Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miss Amina in charge of class 5. Welcome back all of you kids. Today is our lecture of mathematics and our chapter 7 geometry page number 122. So open your books all of you. सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रो पढ़ेंगे कि असल में ज्योमेट्री होती क्या है। जियो मीन्स ज़मीन और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी ज़मीन की मेजरमेंट, ज़मीन की पैमाइश। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की हम पैमाइश करते हैं, जैसे कपड़े की पैमाइश करते हैं, किसी और चीज़ की, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। इसी तरह से हम ज़मीन की पैमाइश एक मखसूस वर्ड या एक मखसूस टर्म यूज़ की जाती है जिसको ज्योमेट्री कहा जाता है। तो बच्चों इसमें हम डिफरेंट तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एंगल, डिग्रीज़ और बाकी उनके एंगल्स, आगे कौन कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो हम चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि हम डिफरेंट तरह के एंगल्स बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक अदद ज्योमेट्री की, जिसमें कंपास, प्रोट्रैक्टर, स्केल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हमें चाहिए होगी। तो पहले आपको वो बाय करनी होगी, उसके बाद हम आगे ये एंगल्स बना सकेंगे और चीज़ों को समझ सकेंगे। एज़ वी ऑल नो स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो तरह की जो है वो लाइंस होती हैं, दो तरह की हमारे पास लाइन है। एक है हॉरिजेंटल और दूसरी है वर्टिकल, लंबाई के रुख। हॉरिजेंटल होती है ऐसे चौड़ाई के रुख बिछी हुई, जबकि वर्टिकल हमारी होती है अमूदन ऐसे लंबाई के रुख। तो बच्चे देखिए, हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करने लगे हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने लगे हैं 4 सेंटीमीटर की। देखें 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर बन रहा है। बच्चे इस तरह की चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस हमारा स्केल और ये प्रोट्रैक्टर यानी डी। इसी तरह से हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि इनको हमने कैसे यूज़ करना है और एंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। समझ आ गई यहाँ तक आपको? एंगल्स को समझने के लिए, एंगल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि देयर इज़ अ सर्कल ऑफ 360। सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं? 360। बेटा ये एंगल्स का यूनिट होता है कि एंगल कितने यूनिट का है, तो उसको हम डिग्री कहेंगे। जैसे हम सेल्सियस स्केल में डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, इस तरह से ये डिग्री जो होती है वो एक यूनिट होता है। ठीक है, तो इस पूरे सर्कल में कितनी डिग्रीज़ हैं? 360। आगे डिफरेंट एंगल्स में ये कन्वर्ट की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं हम। तो बच्चों एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होगा, तो इसका हाफ, ये हमारी स्ट्रेट लाइन जहाँ पे बनती है वो 180 का होगा, यानी आधा हिस्सा जो है वो 180 का होगा। 180 और 180 360 होता है। तो इसका भी हाफ अगर हम करें तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, यानी एक सर्कल में 90 डिग्री के 4 एंगल्स पाए जाते हैं, 4 एंगल होते हैं। तो आए अब हम इनकी एग्जाम पढ़ते हैं कि कितनी किस्म के एंगल्स होते हैं हमारे पास। तो बच्चों अब हम एंगल्स के बारे में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होते हैं। एन एंगल, चले जी, एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ये जो ऊपर सर्कल छोटा सा बना हुआ है इसको हम पढ़ते हैं डिग्री। ठीक है, ये एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा हो, यानी वो 0 से शुरू होकर 90 से लेस देन 90 हो, 90 से अबव नहीं करे और ना ही वो 90 का हो। गॉट इट? नेक्स्ट इज़ अ राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री या 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, आगे है एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल क्या, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल जो 90 से लेस है। ठीक है, 0 से शुरू होकर 90 से लेस देन होता है। फिर हमारा 90 डिग्री राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्ट्रेट एंगल पे। अभी हमने बात भी की इसके बारे में। अ स्ट्रेट एंगल इज़ इक्वल टू 180। एक स्ट्रेट लाइन से बनती है, आधा सर्कल बनता है, हाफ सर्कल बनता है, इसे हम स्ट्रेट एंगल के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री, यानी कि वो 180 से ज़्यादा हो, 360 तक जाए, 180 से ज़्यादा ही हो। अब आते हैं बच्चे
एंगल्स कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं प्रोटेक्टर से। तो हमारे पास ये होता है प्रोटेक्टर, इसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं, इसे हम डी भी कहते हैं। आपने इसकी सीधी साइड, आपको एक गोल सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से इसको यूज़ करना और किस तरह से एंगल्स ड्रॉ करने हैं। एंगल्स हमारे पास बनाते हैं हम। चलें, अब इससे पहले जो आपको समझाया जा चुका है उसका बुकवर्क जो है, एक्सरसाइज नंबर 7A, पेज नंबर है हमारे पास 125, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। जो समझाया गया है उस हिसाब से आपने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन पेज नंबर 126 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये भी बुक वर्क है, ये भी आपने खुद से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। हम प्रोटेक्टर से ये एंगल्स कैसे मेजर करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। पहले हमारे पास एक लाइन है जो है एस और टी। आपने इसके बिल्कुल सेंटर पे लाइन से बिल्कुल लाइन मिला के बिल्कुल लाइन मिला देनी है और फिर देखना है कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो बच्चे आपने ये वाली लाइन दरमियान वाली देखनी है, जहाँ पे ये फिंगर है, जहाँ फिंगर है ये वाली आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको देखना है। तो ये बच्चे हमारा जा रहा है ये एंगल, वो वाली लाइन जा रही है हमारी 30 पे। तो हमारा एस और टी जो है ये जा रही है 30 पे, आर पे। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का एंगल। कितना एंगल हो गया हमारा? 30 डिग्री का। शाबाश। इस तरह से आपने इसको कॉपी पे राइट करना है। बी आ जाता है, बी पे देखते हैं। इसी तरह बी पे आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे वो वाला पॉइंट बिल्कुल मिडल में रखना है और देखना है कि ये हमारी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ मेल खा रही है। तो ये जा रही है 120 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो गया 120। ठीक है, 90। आई होप बच्चों के आपको एंगल्स की मेजरमेंट करना आ गई होगी कि कैसे मेजर करना है डी से आपने। तो अब बाकी सी, डी, ई और एफ आप लोगों ने होमवर्क करना है खुद नोटबुक पर। तो अगले पेज पे चलते हैं हम, पेज नंबर 127 पे। तो उस पे है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। आपने ये एंगल्स बनानी है प्रोटेक्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो चले बनाना सीखते हैं हम। हमारा और इसका पार्ट ए है, हमने एक एंगल बनाना है। इसको हम एंगल पढ़ते हैं बच्चे। ये जो ए से पहले मैंने लिखा हुआ है ये एंगल का साइन है, ए से पहले बच्चे। और राइट एंगल एक हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो चले बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी एक स्केल की। तो उस पर कोई भी मेजरमेंट आपने ले लेनी है। 4 सेंटीमीटर की ले लें, 5 सेंटीमीटर की ले लें। एक लाइन ड्रॉ करें ए बी, ठीक है, उसका नाम हो गया हमारे पास ए और बी। तो बच्चे एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से शार्प हो। फिर हमने एक डी लेना है, ठीक है, और डी का जो बिल्कुल वो पॉइंट सा बना हुआ है जहाँ पे, वो आपने ए पे रखना है और इसको देखना है कि 90 डिग्री कहाँ आ रहा है। तो वहाँ पे जाके आपने एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से उस पॉइंट तक। उस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं सी, यानी ए बी और सी, ठीक है। ए सी हमने लाइन एक ड्रॉ करनी है। इस एंगल को बच्चे गोलाई में ऐसे गोल तरह से नहीं करते, बल्कि इस तरह से एक स्क्वायर सा बना लेते हैं। तो ये इसकी निशानी होती है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आपने सेम इसी तरह से ड्रॉ करना है बच्चे। चलें हम अब डी पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी क्यू आर ऑब्ट्यूज़ एंगल हो। ऑब्ट्यूज़ एंगल मैंने बताया आपको कि 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा एंगल कोई बनाना है हमने। तो चलो हम बना लेते हैं। 90 डिग्री से बड़ा हो गया, हम 120 का कोई बना लेते हैं एंगल, ठीक है। ये आपने डिसाइड करना है कि छोटा वो 180 से हमेशा छोटा ही रहे। चलिए एक लाइन लगाते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। पी और क्यू लाइन हमने ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर की। इसके बाद अब हम डी से मेजर करके तो एंगल बनाएंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल 120 का। 120 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे क्यू पे। तो 120 देखें हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा 120,
लाइन पे आपकी बिल्कुल लाइन आए, वरना आपका एंगल कभी भी सीधा नहीं आएगा। बिल्कुल लाइन के साथ ये वाली लाइन बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि 120 कहाँ पे जा रहा है। तो ये देखें, ये हमारा 120 का एंगल जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आर होगी। स्केल की मदद से इसको आर तक ले जाएं। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर। चलें अब इसके बाद हम सीखेंगे कि एंगल्स कैसे हमने बनाने हैं, एंगल्स कैसे हमने ड्रा करने हैं। ठीक है बच्चे, फर्दर हम करते हैं आगे, एंगल्स बनाने सीखते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 127, एक्सरसाइज है हमारी 7A, क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसमें हम 40 डिग्री का एंगल बनाना आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलें आप 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वट एवर आप लगा सकते हैं, वो उतनी मेजरमेंट पे एक लाइन लगाएं। उसके बाद प्रोटेक्टर को जैसे मैंने रखना सिखाया उस पॉइंट पे, चलिए हम इसका नाम ए भी रख लेते हैं, इस लाइन का नाम ए भी रख लेते हैं। तो बी पे हम रखते हैं प्रोटेक्टर और उसको फिर मेजर करते हैं, बिल्कुल सीधी आपकी लाइन हो। और उसके बाद मेजर करेंगे 1। तो चलें प्रोटेक्टर को जो उसका पॉइंट है उसको ए पॉइंट पे रखें और मेजर करें कि 40 कहाँ पे जा रहा है। तो 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री है। यहाँ पे एक पॉइंट लगा लें और इस पॉइंट को फिर आपने स्केल से मिला देना। तो ये हमारा 40 डिग्री का एंगल रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट जहाँ हमने लगाया था उसका नाम हम सी रख देते हैं। तो हमारे पास हो गया मेजरमेंट। हम पढ़ेंगे इसको, मेजरमेंट एंगल ABC इज़ 40 डिग्री। तो बच्चे आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर मज़ीद आगे जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंगल्स बनाने हैं जो आपको सिखाए गए हैं। आपने 90 डिग्री का बनाना है, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 150, 115 और 145 का एंगल आपने खुद से बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आपको सिखाई जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।